तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई XUV 700 का AX5 सेलेक्ट वेरिएंट। महिंद्रा के द्वारा इस वेरिएंट में भाई काफी कुछ अपडेट कर दिया गया है, काफी कुछ जो फीचर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वेरिएंट में अगर जो आप पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो 16,38,000 एक्स शोरूम कीमत पड़ जाती है। नॉर्मल पेट्रोल से जब आप डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 70,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होता है ऑन रोड कीमत में। उसके साथ साथ अगर जो आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ की जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो आपका बूट है वो अनलॉक होता है, ओपन नहीं होता है। और पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो ऑफर किया गया है। और आजकल भाई महिंद्रा की हर गाड़ियों में ऐसे ही की मिलेगी। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसके फ्रंट में हाईलाइट होता है इसका ग्रिल। ग्लॉसी फिनिश के साथ साथ सिल्वर का कोम्बो जो है वो यूज किया गया है। महिंद्रा का लोगो जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैमरा लगा हुआ है, पर भाई ये कैमरा नहीं है, डमी कैमरा है। आप इसमें कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं एसेसरीज में। नीचे देखेंगे भाई तो सिल्वर स्क्रीन प्लेट ऑफर की गई है और AX5 जो सिलेक्ट वेरिएंट है भाई तो उस हिसाब से ये मत समझ जाइएगा कि इसमें आपको एडास दिया गया है या रेडार है। ये ऐसे डमी की तरह डिजाइन जो है वो दे दिया गया है। कोई भी एडास वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज ये कर दी गई है, पहले जब आप AX3 वेरिएंट में जाते थे तो उसमें ये DRS वगैरह नहीं मिलता था। उस चीज को देखते हुए भाई अब AX5 सिलेक्ट वेरिएंट में DRS जो है वो भी दे दी गई है। लो बीम और हाई बीम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ DRS का यही काम करता है, जो कि काफी बेहतरीन लगता है, देख सकते हैं। और गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट्स यूनिट जो है वो यूज की गई है। उसके साथ साथ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। ये है कि भाई ऑल डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग वगैरह काफी सॉलिड होने वाली है। उसके बाद अगर जो आप टायर साइज की बात करेंगे तो 235, 65 और 17 इंच के साथ नॉर्मल स्टील रिम मिल जाएगी। काफी स्टाइलिश सा व्हील कवर ऑफर किया गया है। महिंद्रा को लोगो के साथ ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं और ब्लैक कलर के साथ जो गाड़ी की ब्लैक कलरिंग है ना वो बिल्कुल भी छिप जा रही है। और कहीं ना कहीं जो साइड प्रोफाइल है वो काफी बेहतरीन हो जा रही है। और बॉडी कलर आपको ओवरऑल मिल जाता है विद टर्न इंडिकेटर के साथ। और इस सेगमेंट में भाई XUV 700 इकलौती एक गाड़ी है जिसमें आपको स्मार्ट डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है। और आज के टाइम पे भाई जो सारी चीजें ट्रेंडिंग चलती है यहाँ पे देने की कोशिश बराबर की गई है। यहाँ देखेंगे तो पूरा फुल तरीके से पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाता है। डुअल टोन के साथ आपको रूफ रेल जो है वो भी ऑफर कर दी गई है। तो धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से गाड़ी की लुक जो है कुछ ऐसी निकल के आती है। सबसे अच्छी चीज हमको यहाँ पे ये लगी भाई कि AX5 जो वेरिएंट है उसकी पहचान यहाँ पे दी गई है। XUV 700 की ब्रांडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से टेल लैंप यूनिट यूज की गई है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। उसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये जो इसका रिवर्स लैंप है यहाँ पे ऑफर किया गया है महिंद्रा का लोगो। और इस AX5 वेरिएंट में कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो गाड़ी टू टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। वाइपर डिफोगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ शार्प एंटीना जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो जरूरत के जो सारे फीचर्स होते हैं कैमरे को छोड़ के सारी चीजें ऑफर की गई हैं। रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो इसका डोर है वो ओपन हो जाता है। और खासकर इस AX5 वेरिएंट में पहले क्या हुआ करता था, 5 सीटर आपको मिल जाती थी, तो उस हिसाब से आपको बूट स्पेस काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता था। AX5 सेलेक्ट जब से नाम जुड़ गया है तो 2 सीटें जो है वो बढ़ गई है। उस हिसाब से देखेंगे तो बूट स्पेस आपको ना के बराबर मिलेगा, फिर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सीट है ना इन्हें आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सीटें हैं ये फोल्ड हो जाती हैं और उस हिसाब से काफी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, ये 3rd रो में इसके सीवेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो सारी चीजों का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। और इसके 3rd रो में भी देखेंगे तो सीट बेल्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी वगैरह का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। XUV 700 की जो ब्रांडिंग है वो भी ऑफर की गई है। छोटा मोटा सामान वगैरह रखना हो भाई तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल। इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले भाई XUV 700 का हमको ये चीज काफी अच्छा लगता है, स्मार्ट डोर हैंडल्स। इस चीज को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा मेरे को फील ही नहीं होता कि ये XUV 700 इंडिया की गाड़ी है। उसके बाद इस गाड़ी को इंटीरियर से किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। और उसके बाद अगर जो आप डोर की बात करेंगे तो डुअल टोन आपको डोर मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप इसे लॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ओवरव्यू जो है वो देखने को मिल जाता है। कई सारी जगहों पे देखेंगे तो सिल्वर फिनिश का यूज ज्यादातर किया गया है और काफी हाईलाइट
स्लाइड भी हो रहा है वो चीज। बोतल होल्डर के साथ साथ अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। स्पीकर भी आपको ऑफर की गई है। सीट की बात करेंगे भाई तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट का लेवल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स दी गई हैं, उसके बारे में चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा एमिनेशन जो है वो बन के आ जाता है। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, एवी माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और सबसे खास बात या सबसे अच्छी बात इस वेरिएंट पे हमको ये लगती है भाई, नेविगेशन जो है ना आप पूरा फुल एमआईडी में, इसका डिजिटल एमआईडी में चला सकते हैं। जैसे कि ये नेविगेशन वाला मोड आ गया और इस बटन को होल्ड करके रखते हैं, ये जो एरो वाला बटन है इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो नेविगेशन है ये पूरा फुल तरीके से इसके एमआईडी में शो हो जाता है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ड्राइविंग का जो मज़ा है ना भाई, XUV 700 भरपूर दे देती है। और जैसे मान लीजिए रिटर्न करना हो तो इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो स्पीडोमीटर, टेकोमीटर जो है वो वापस आ जाता है। और इस एमआईडी में आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे जो अलर्ट्स होते हैं ना वो आपको इसमें साइन होता दिख जाएगा। 10.25 इंच की डिस्प्ले जो है यहाँ पे अलग देखने को मिल जाती है और 10.25 इंच की डिस्प्ले जो है यहाँ पे अलग देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले एप्पल कारप्ले बेस्ड है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी कनेक्टिविटी और वीडियो वगैरह भी आप यूएसबी लगा के चला सकते हैं। होम वगैरह में, सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो कई सारे मीडिया हैंडल्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। सेम टॉप मॉडल वाली यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई है। रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं मिलता है तो आप रिवर्स कैमरा वगैरह जब लगवा लेते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सी लुक या बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। होम वगैरह पे जाएंगे तो कई सारे सेटिंग जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नेविगेशन आप इसमें भी आप चला सकते हैं। 3D एमिनेशन के साथ इसमें सारी चीज़ें जो है वो दिख जाती हैं। और देखिए यहाँ पे नेविगेशन ऑन हो गया, यहाँ पे भी ऑन हो जाता है। और जैसे इस बटन को होल्ड करके जब आप रख लेते हैं तो गाड़ी का जो एमआईडी है ना इसमें भी आपको मैप जो है वो दिखा देता है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे ऑफर किया गया है। स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स जो है वो ऑफर किए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के, काटने के। वॉइस कमांड के साथ जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है ना इसे आप ओपन कर सकते हैं। एलेक्सा मोड जब एक्टिवेट हो जाता है तो वॉइस कमांड के साथ इस सनरूफ को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ऑफर की गई है। और मानेंगे नहीं, जब आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं ना तो काफी मजा आता है भाई। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM के साथ साथ वैलिडिटी मिरर यहाँ पे ऑफर की गई है। सन ग्लास होल्डर हो गया, दो आपको LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो SOS का जो बटन है वो भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं आपदा स्थिति में फंस जाते हैं, इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो कंपनी के पास कॉल जाता है और सारे इन्फॉर्मेशन आप देते हैं कि हाँ हम यहाँ ऐसे फंस गए हैं, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प कराया जाता है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है और यहीं से आप वन टच करके इसका जो सनरूफ है इसे बंद भी कर सकते हैं और वन टच करके इसका जो सनरूफ है इसे ओपन भी कर सकते हैं। लीक वगैरह का चांस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है, जैसे कई बार इसमें आप खड़े हुए हैं कोई बंद भी कर देता है तो ये बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपके जैसे ही शरीर से टच होता है तो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। तो सेफ्टी वगैरह का भाई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल से वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। ये जो एड्रोनॉक्स आपको दिख रहे हैं इसमें एक आपको ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा और उससे आप गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो जो एक पैसा वसूल वाले फीचर्स या जो पैसा वसूल वाली गाड़ी है ना, ये सारी चीजें भाई इस गाड़ी के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। सेंटर में आपको 2.AC वेंट्स मिल जाएगा ग्लॉसी फिनिश के साथ। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे देखते हैं तो आप यहाँ से होम पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इसका थीम है वो चेंज हो जाता है। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। एयर बैग को ऑन ऑफ करना हो तो आप यहीं से एयर बैग को जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का भाई काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। USB पोर्ट के साथ साथ स्टोरेज दिया गया है। फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं और काफ़ी स्पेस है भाई, ये देख लीजिए आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस वेरिएंट में। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है स्टोरेज के साथ में। कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह इसके आर्मरेस्ट में नहीं ऑफर की गई है। सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS ABD और डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगा। स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से भाई काफ़ी
बड़ा सा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। खासकर ये जो AX5 सेलेक्ट वेरिएंट है ना, आज के टाइम पे काफी स्पेशल हो गया है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का रियर सीट कंफर्ट, जिस हिसाब से 2 सीटें बढ़ाई गई हैं। क्या रियर में स्पेस, जो इसके सेकंड रो में स्पेस है, वो कम देखने को मिलेगा या ज्यादा देखने को मिलेगा, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से जो इसका डोर है वो ओपन आप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी करते हैं बंद भाई। जब आप ये डोर खोलते हैं तो वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। मिरर अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर होल्डर, उसके बाद स्पीकर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सीट की बात करेंगे भाई तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, 60 और 40 की सीट मिल जाती है। इन्हें भी आप फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये जो दोनों सीटें हैं ये भी फोल्ड हो जाती हैं, पर इनको भी आपको अगर जो फोल्ड करना हो तो ये भी सीटें फोल्ड हो जाती हैं। उस हिसाब से भाई ये पूरा फुल तरीके से बेड नुमा बन जाता है। गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट 2 सीटें भले ही बढ़ाई गई हो भाई, थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम काफ़ी अच्छी खासी ऑफर की गई हैं। और पैनोरामिक सनरूफ का भाई जो मज़ा है वो अलग ही लेवल का है। दोनों साइड आपको LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। दोनों साइड आपको ग्रब हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। और रियर से गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसे निकल के आती है। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 220 वेंट्स ऑफर किया गया है। टाइप सी पोर्ट्स, स्टोरेज भी यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। और जहाँ बात आ जाती है भाई 6 सीटर या 7 सीटर की, तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इसके थर्ड रो में कितना स्पेस है। तो आइए थर्ड रो का स्पेस जो है वो चेक करवा देते हैं। इसके थर्ड रो में आना है तो ये जो सेकंड रो के राइट साइड वाला डोर है इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक लीवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस लीवर को जैसे उठाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो है यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो आप आसानी से इस गाड़ी के थर्ड रो में जा सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो ऑफर की गई हैं। स्पेस के मामले में भाई थाई सपोर्ट तो आपको उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। यह है कि लेग रूम आपको मिल जाता है। बच्चे भाई तो आराम से बैठ सकते हैं। 100-200 किलोमीटर का ट्रिप करना हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। रेयर से गाड़ी की लुक जो है कुछ ऐसी निकल के आती है। इसके थर्ड रो में भी ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्लास एरिया जो है इसका काफी बड़ा है, तो घुटन वाली जो फील है वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। AC वेंट्स जो है यहाँ पे दे दिया गया है। आप यहाँ से फेयर स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो पूरा फुल तरीके से भाई आप इंजॉय कर सकते हैं इसके थर्ड रो में भी बैठ के। स्पेस वगैरह भाई हर गाड़ियों के थर्ड रो में कुछ लमसम कमी ज़्यादा मिलता है, तो उसकी आप टेंशन ना ही लीजिए। उसके बाद ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो 2000 सीसी का इंजन मिलेगा। अगर जो आप डीजल की बात करते हैं तो 2200 सीसी का इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर वगैरह आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। तो इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इसका रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।